ओम नमो नारायण। दूसरा स्कंद, चौथा अध्याय। भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी कहने लगे, वह देश ही भारतवर्ष है जो कि सागर के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर वर्तमान है। उस भारतवर्ष में ही भारत की संतान रहती है। इस देश का विस्तार 9000 योजन है। ये देश स्वर्ग तथा अपवर्ग प्राप्त करने वालों की करभूमि कहलाता है। इसमें विभिन्न नाम के 7 कुल महेंद्र, मलय, सहा, शक्तिमान, कृष, विंध्य तथा परियात्र स्थित हैं। हे महामुने, इस देश में शुभ कर्मों में मनुष्य स्वर्ग तथा मोक्ष पद को भी पाते हैं और यहाँ से पाप कर्म करके मनुष्य त्रियर्ग योनि तथा नरक को भी प्राप्त करते हैं। इसी स्थल में कर्म करके लोग अंतरिक्ष, पाताल, मोक्ष तथा स्वर्ग प्राप्त कर लिया करते हैं। भूमंडल पर इस देश के अतिरिक्त किसी भी देश में मानव के लिए कर्म विधि नहीं होती। इस देश भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, जिनके नाम इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और नवा ये सागर से घिरा द्वीप है। ये द्वीप उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक हजारों योजन तक फैला हुआ है। इसकी पूर्व दिशा में किरात लोग बसते हैं। इसकी पश्चिम दिशा में यवन बसे हुए हैं और यज्ञ, शस्त्र धारण तथा व्यापार आदि अपने कर्मों के अनुसार 4 वर्णों में विभक्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभक्त हैं। हे मुनीश्वर, इसमें अनेक नदियां हैं। हिमालय पर्वत की तलहटी से चंद्रभागा, शतरुद्र नदियां गिरती हैं। परियात्र पर्वत से स्मृति आदि नदियां बहती हैं। विंध्याचल पर्वत से सुरसा, नर्मदा आदि नदियां गिरती हैं तथा ऋक्षगिरी से तापी, पयोक्षणी तथा निर्विंदाद्रि सरिताएं प्रवाहित होती हैं। इसी में भागीरथी, गोदावरी तथा पापनाशनी सरिताएं प्रवाहित होती हैं। मल्याचल पर्वत से ताम्रपर्णी तथा कृतमाला निकली हैं। महेंद्रगिरी से त्रिसामा तथा आर्यकुल्या नदियां प्रकट हुई हैं। शक्तिमान पहाड़ से कुमारी, ऋषिकुल्या आदि सरिताएं प्रकट हुई हैं। इनकी अनेक हजारों शाखाएं नदियां तथा उपनदियों के रूप में हैं। इन सरिताओं के कूल पर कुरु, पांचाल तथा मध्य प्रदेश के वासी रहते हैं। पूर्व देश तथा कामरूप के वासी पुंड्र, कलिंग, मगध देश, दक्षिणायन लोग निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त इन नदियों के किनारे पर अपराध देश के निवासी सौराष्ट्रवासी और शूर, आभीर, अर्बुदवासी, कारूप, सालव के निवासी परियात्रगण, सौबीर, सैंधव, हूण, सालव तथा कौशल के निवासी बष्ट और तथा पारसी लोग निवास करते हैं। वह सभी परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। वह हष्टपुष्ट हैं। भारतवर्ष में 4 युग हैं, जिनके नाम ये हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली। ये चारों युग अन्य कहीं स्थानों पर नहीं होते हैं। यहीं पर लोग प्राप्त करने के लिए मुनिगण तप करते हैं। याज्ञिक अनुष्ठान, दानी दान किया करते हैं। जम्बू में विष्णु भगवान के यक्षों का यजन होता है तथा दूसरे द्वीपों पर श्री हरि का अन्य किसी प्रकार से उपासना की जाती है। इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है, क्योंकि ये कर्म भूमि से बना है तथा दूसरे देश भोग्य भूमियाँ ही रहे हैं। सहस्त्रों जन्म लेने के बाद जीव पुण्य उदय होने पर ही यहाँ जन्म लिया करता है। हे बड़भाग, इस तरह लाख योजन विस्तार वाले इस जम्बूद्वीप का संक्षेप में मैंने तुमसे वृतांत कहा है। इस द्वीप को चारों तरफ से बाहर से 1,00,000 योजन वाले खारे जल के सागर ने आच्छादित करके रखा हुआ है। पलक्ष तथा शालमलादि द्वीपों का वृतांत। श्री पराशर जी कहने लगे, जिस तरह जम्बू को चारों ओर से खारे पानी ने सागर ने घेर रखा है, उसी तरह पलाक्ष द्वीप को भी घेर कर स्थित किया हुआ है। जम्बू द्वीप का विस्तार द्विगुणा और 2,00,000 योजन है। पलक्ष आदि के अधिपति मेधातिथि के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम हय था, जो बड़ा ही शांत चित्त था, और उससे छोटे बेटे का नाम शिशिर था। उसके बाद सुखोदय, आनंद, शिव तथा क्षेमक और 7वां बेटा ध्रुव था।
ये सब पलक्ष द्वीप के अधिपति बने। के वर्षों के नाम: पहला शांत हे वर्ष तथा दूसरे शिशिर वर्ष, सुखदेव वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष, क्रमशः ध्रुव वर्ष उनके अधीन है। उनकी मर्यादा तय करने वाले दूसरे 7 पर्वत हैं: गोमेध, चंद्र, नारद, दुंदुबी, सोमक, सुमना, विभ्राज। इस वर्ष पर्वतों तथा वर्षों में गंधर्व और देवताओं सहित पापहीन प्रजा सदा वास किया करती है। वहाँ के पासी पुण्य आत्मा होते हैं और चिरकाल तक जीवित रहने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की व्याधि नहीं लगती, वह सुखों को अनुभूत किया करते हैं। उन वर्षों की 7 नदियां हैं जो सागर में जाकर गिरती हैं, के नाम मैं तुमको गिनाता हूँ, जिनके सुनने मात्र से समस्त पाप क्षीण तथा बाद में नष्ट हो जाया करते हैं। वह 7 नदियाँ ये हैं: अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता तथा सुकृता। मैंने तुमसे मुख्य 2 नदियों और पर्वतों का वृत्तांत कहा, क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ, पहाड़ तो हजारों हैं। उस देश के वासी नदियों का जल पान करके हृष्ट पुष्ट रहते हैं। वह लोग कभी घटते या बढ़ते नहीं। उन 7 वर्षों में युग नहीं हुआ करते। हे बड़भाग, पलक्ष द्वीप के शाक द्वीप तक 6 द्वीपों में सदैव त्रेता युग के सदृश रहता है। यहाँ के निवासी निरोगी रहते हैं और 5 सहस्त्र साल तक जीवित रहते हैं। और वर्ण आश्रम के विभाग के अनुसार इनके 5 धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और परिग्रह होते हैं। वहाँ की 4 जातियों का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। उस द्वीप में ब्राह्मण की तरह आर्यक, क्षत्रिय की तरह कुरर, वैश्य जाति की सदृश विदिशे तथा शूद्र की भावी नाम की 4 जातियाँ रहती हैं। उसी स्थान पर जम्बू वृक्ष के आकार वाला एक पलक्ष यानी कि पाकर नाम का पेड़ है। उसी के नाम से पलक्ष द्वीप का नाम सार्थक है। उस स्थान पर आर्यक जाति के द्वारा विष्णु भगवान का सोम स्वरूप से भजन होता है और पलक्ष द्वीप अपने ही आकार वृक्ष वाले इक्षुरस के सागर में परिबद्ध है। अब मैं तुम्हें शालमल्य द्वीप का वृतांत सुनाता हूँ। वीरवर पपुष्मान शालद्वीप के अधिपति थे। उनके पुत्र श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैदुत, मानस प्रभु हुए, जिनके नाम से उनके 7 वर्ष हैं। पलक्ष द्वीप को चारों ओर से घेरने वाला इक्षुरस वाला सागर अपने द्विगुणों विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहाँ पर 7 पहाड़ हैं जो उनके 7 वर्षों से विभाजन करने वाले हैं और वहाँ 7 ही सरिताएं हैं। पहाड़ों में पहले का नाम कुमुद, दूसरा पहाड़ उन्नत तथा तीसरे पहाड़ का नाम बलवाहक है। चौथा पहाड़ द्रोणाचल नाम से प्रसिद्ध है, जो अपने ऊपर अनेक प्रकार की औषधियाँ उगाने वाला है। 5वें पहाड़ का नाम कंक, छठे का नाम महिष तथा 7वें का नाम कुकुदान गिरिवर है। अब मैं उनकी नदियों का वृतांत तुमसे कहता हूँ। उन नदियों के नाम ये हैं: योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी तथा निवृत्त। इनको याद कर लेने भर से पाप नष्ट हो जाया करते हैं। चारों वर्णों से युक्त उनके 7 वर्ष हैं: श्वेत, हरित, वैदुत, मानस, जीमूत, रोहित तथा सुप्रभ। इस द्वीप में ब्राह्मण की तरह कपिल, क्षत्रिय की तरह अरुण, वैश्य की तरह पीत तथा शूद्र की तरह कृष्ण जाति के प्राणी बसा करते हैं। ये लोग भगवान विष्णु का यजन यज्ञों से करते हैं। मन को हरने वाले द्वीप में देवता विराजते हैं। इसी में सेमल नाम का एक वृक्ष है जो अत्यंत शांति प्रदान करने वाला है। ये द्वीप सुरा के एक सागर द्वारा सब ओर से आच्छादित है। मदिरा के इस द्वीप से दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप द्वारा सब तरफ से घिरा हुआ है। कुश द्वीप के अधिपति ज्योतिष्मान थे, जिनके 7 पुत्र उत्पन्न हुए: उद्धव, वेणुमाल, वैरत, लंबन, धृति, प्रभाकर तथा कपिल। राजा के बेटों के नाम पर उनके 7 वर्षों का नाम हुआ है और उसमें दैत्य, दानव, किन्नर तथा यक्ष निवास करते हैं। उस द्वीप में ब्राह्मण की तरह दमी, क्षत्रिय की तरह शुंशुवी, वैश्य की तरह स्नेह तथा शूद्र की तरह मदेह नाम के 4 वर्ण हुआ करते हैं। इस द्वीप में 7 वर्ष पवित्र हैं,
जिनके नाम ये हैं: विद्रुम, हेमशैल, दुतिमान, पुष्पदान, कुशशय, हरि, मंद्राचल। इसमें 7 नदियाँ बहती हैं: धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्भा तथा मही। ये नदियाँ सब पापों को नष्ट करती हैं। इसके अलावा यहाँ अन्य हजारों नदियाँ तथा पर्वत स्थित हैं। इस द्वीप का नाम कुश द्वीप हुआ। अपने विस्तार वाले घी के सागर से ये द्वीप परिवेष्टित है तथा वह घी समुद्र क्रौंच से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, क्रौंच महाद्वीप का विस्तार कुश द्वीप से द्विगुना है। यहाँ के स्वामी महात्मा द्युतिमान थे, जिनके 7 पुत्र हुए: कुशल, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि तथा धुंधुबी। इन पुत्रों के नाम से ही 7 वर्षों का नाम है। यहाँ भी 7 वर्ष हैं: क्रौंच, बामन, अंधकारक, घोड़ी के मुंह के सदृश वाला स्वाहिनी पहाड़, दिवावृत, पुंडरीकवान तथा धुंधुबी। ये पर्वत एक दूसरे से द्विगुने तथा उनके द्वीप भी द्विगुने हैं। वहाँ ब्राह्मण की तरह पुष्कर, क्षत्रिय की तरह पुष्कलर, वैश्य की तरह धन्य तथा शूद्र की भांति तिष्य 4 वर्ण हैं। वैसे तो उस द्वीप में सैकड़ों नदियां हैं, किंतु मुख्य 7 ही हैं: गौरी, कुमुदनी, संध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षांति तथा पुंडरीकाक्ष। वहाँ भी विष्णु भगवान की पूजा होती है। ये द्वीप चारों तरफ से अपने आकार वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। ये मट्ठे का सागर शाका द्वीप से घिरा है, जो क्रौंच द्वीप के विस्तार से दूना है। शाक द्वीप के राजा का नाम था महात्मा भव्य। उनके भी 7 बेटे हुए, जिनके नाम पर 7 वर्ष हैं। उनको विभक्त करने वाले 7 पर्वत भी। उन 7 वर्षों और पुत्रों के नाम ये हैं: बलद, कुमार, सुकुमार, मारीचक, कुसुमद, मौदादी तथा महाद्रुम। वहाँ के पर्वत हैं: उदाईचल, जलाधर, रैपतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिका के तथा केसरी। यहाँ पर एक शाक वृक्ष है। यहाँ पर 7 पवित्र नदियाँ हैं, जिनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका, घबस्ती। इनके अतिरिक्त यहाँ अनेक छोटे छोटे सैकड़ों पर्वत और सरिताएं हैं: बंग, मागध, मानस, मंदका। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति की तरह चारों वर्ण क्रमशः, जिनके द्वारा विष्णु भगवान की पूजा निरंतर हुआ करती है। ये द्वीप अपने परिमाण वाले दूध के सागर से घिरा है, और वह दूध का सागर क्षीर सागर द्वीप से दुगने आकार वाला तथा पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप के अधिपति महाराज सवन हैं। उनके 2 पुत्रों के नाम महावीर और धातिकी हुए। अतः दोनों के नाम पर 2 वर्ष हुए: महावीर खंड और धातकी खंड। पुष्कर द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है, जो इसके बीच में स्थित है, और उसकी ऊंचाई 5000 योजन तक फैली हुई है। इतनी ही गोलाई में चारों तरफ से फैला हुआ है। यहाँ के प्राणी द्वेष, राग आदि से विरक्त होकर 10,000 वर्ष पर्यंत तक जीवित रहा करते हैं। हे विप्र, वह सब विषयों से दूर है। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत से बाहर की ओर हैं, और धातकी खंड इस पर्वत से बाहर की ओर, जहाँ दैत्य देवादि रहते हैं। इस द्वीप में पर्वत और नदियाँ नहीं हैं। ये दोनों वर्ष स्वर्ग तथा ब्रह्मा जी का रमणीक स्थान एक बट का विटप है, जहाँ देवता और दानव आदि पूजे जाने वाले ब्रह्मा जी सुशोभित हुआ करते हैं। ये पुष्कर द्वीप चारों तरफ से अपने ही समान विस्तार वाले मृदुजल के सागर से घिरा हुआ है। इसी तरह 7 द्वीप सागरों से घिरे हैं, और वह द्वीप और उन्हें घिरने वाले सागर एक दूसरे के सदृश हैं और दूने होते चले जा रहे हैं। सागरों का सदैव एक सा जल रहा करता है, उसमें कभी कभी और वृद्धि नहीं हुआ करती। हे महाभाग, बर्तन का पानी जिस तरह अग्नि का ताप पाने से उबल उठता है, उसी तरह चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से सागर के पानी में वृद्धि हुआ करती है। चंद्रमा के उदय या अस्त होने पर शुक्ल और चंद्र पक्षों में अधिक न्यून ना होकर समस्त सागर का जल घटता बढ़ता रहा करता है। इसी तरह सागर के जल का बढ़ाव और घटाव 510 अंगुल तक हो जाता है। हे द्विज, पुष्कर द्वीप में समस्त प्रजा को
षटरस भोजन बिना यत्न के ही प्राप्त हुआ करते हैं। मृदुजल के चारों ओर लोक निवास से शून्य और संपूर्ण प्राणियों से रहित उससे दुगनी स्वर्णिम भूमि दृष्टिगोचर होती है। वहाँ लोकालोक पर्वत 10,000 योजन के विस्तार का है और उसकी ऊंचाई भी 10,000 योजन है। उसके आगे उस पर्वत को चारों ओर से आच्छादित करने वाला अंधकार छाया है। वह अंधकार चारों तरफ से ब्रह्मांड कटाह से घिरा हुआ है। हे द्विज, द्वीप सागर पर्वत अंडकटाह सहित ये भूमि मंगल विस्तार का 50 करोड़ योजन है। सब बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।